तो चलिए, इस चैप्टर में हम सदिश से शुरुआत किए थे, है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि सदिश राशियों में और अदिश राशियों में क्या अंतर होता है ना। ये हैं स्केलर्स, माने अदिश राशियां हो गया स्केलर क्वांटिटीज़, और सदिश राशियां ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज़। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या हो, परिमाण हो। परिमाण का मतलब उसके मान से है। यदि मैं पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप बोल देते हो कि 40 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, कुछ भी है। पर ये नहीं बोलते हो कि 40 किलोग्राम इधर है या उधर है, डायरेक्शन तो नहीं बताते हो। इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों हों, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां होती हैं। जैसे एक पत्थर को मार करके आप आम तोड़ते हो, यदि वहाँ पर लगा है तो निशाना लगाते हो। निशाना क्या है, एक तरह की दिशा है कि उधर ही मारोगे तब वह लगेगा। ठीक है। अर्जुन को देखे थे कि पानी तरफ देख करके तीर कहाँ मार रहा था, मछली की आँख में। तो आँख उसका क्या हो गया, एक दिशा हो गया कि उस दिशा में उसको जाना है। ठीक है। तो कितना जाना है, मान लो 10 मीटर जाना है, कहाँ जाना है, आँख जाना है। तो यहाँ पर दिशा भी बता रहे हो और क्या बता रहे हो, परिमाण भी बता रहे हो। तो जब दिशा और परिमाण हम दोनों को बताते हैं किसी भौतिक राशि में, तो उन भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश भौतिक राशियाँ। क्लियर हो गया इतना। अब अगले हिस्से में चलते हैं। यदि इनका जोड़ करना हो, घटाना करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो ये बीज गणितीय नियमों से हो जाते हैं। कौन सी, अदिश राशियाँ। जितनी भी गणित आप पढ़ते आए हो, है ना, कहीं 4 × 6 कर देते हो, कहीं 6 में 4 का भाग कर दिए, कहीं दशमलव में निकाल दिए, कहीं घटा दिए। जितनी आप गणित पढ़ते हो, ये सारी गणित क्या कहलाती, अंक गणित या बीज गणित कहला गई। एक्स वाई जेड मान ले तो बीज गणित, और नहीं तो अंकों का कर ले तो क्या कहलाया, अंक गणित। ये सभी क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। माने जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो हम किस नियम से करेंगे, अंक गणित के नियम से करेंगे या बीज गणित के नियम से। 4 में 6 जोड़ना है, तो आप ये नहीं पूछते हो कि किस दिशा में जोड़ना है, उससे कोई लेना देना नहीं, दिशा से कोई लेना देना नहीं। 4 में 6 का गुणा करना है, कैसे करना है, उसमें भी दिशा से लेना देना नहीं। हमको तो उत्तर चाहिए कि हाँ 24 आया, चाहे जैसा करो, कितना आया, 24। और 24 को भी दिशा नहीं बताए थे कि 24 ऊपर आएगा कि नीचे आके यहाँ भाग जाएगा। कोई दिशा बताते हो क्या, नहीं बताते हो। तो यही है, इसका किस नियम से होता है, बीज गणित के नियम से होता है। इसका जो जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग अक्सर इसमें नहीं होता है, तो भाग इसमें मेंशन नहीं है। ये किस नियम से होता है, सदिश नियम से होता है। अभी आपने सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा, और सदिश योग का क्या पढ़ा, चतुर्भुज का नियम पढ़ा। तो योग के कुछ अलग नियम है, ये हमारे पूरे जिंदगी में नहीं आते हैं काम में, है ना। ये हम केवल फिजिक्स में, जहाँ पर इंजीनियरिंग करेंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सदिश नियमों से इनका जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, हमारे डेली लाइफ में इसका कम यूज है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है, और इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, यदि एक बल है तो वो बल का बंटवारा हो सकता है। कैसे, आप कैरम तो खेले होंगे। कैरम में मान लीजिए यहाँ पर ये 2 गोटियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्ट्राइकर है, क्या है, स्ट्राइकर, जिससे आप इसको स्ट्राइक करोगे। यदि हम इसमें बल लगाए, किस में लगाए, स्ट्राइकर में, कितना बल लगा रहा हूँ मैं, 1। ये जाके यहाँ टकराया, तो एक गोटी इधर गई, एक गोटी इधर हो गई, माने इस बल के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है बल एक सदिश राशि है, उस सदिश की हम कितनी दिशा बना दिए, 2 दिशा। 3 गोटियां होती और बहुत सारी होती तो अलग अलग दिशाओं में चली जाती, तो वो और दिशा बन जाती। मतलब हम इसे घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, टुकड़े में बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला पार्ट हम चलते हैं।
यदि हम दो अदिश राशियों का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी मुझे क्या मिलता है, अदिश। जैसे सुनो, यदि मैं लिख दूं चाल बराबर क्या होता है यार, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कैसी राशि है, अदिश। दूरी भी क्या है, अदिश। समय भी क्या है, अदिश। अब समय को इधर भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा, चाल गुणे क्या हो गया, समय, बराबर क्या बचेगा, दूरी। तो ये क्या है, अदिश। ये भी क्या है, अदिश। गुणा करने पर जो मिल रहा है वो भी क्या है, अदिश। माने यदि हम दो अदिश राशियों का गुणा करें तो हमको क्या, कौन सी राशि मिलेगी, अदिश ही मिलेगी। ठीक है, अब सदिश में क्या होता है, यदि हम एक सदिश का गुणा कर दें और एक, है ना, और दूसरा भी सदिश हो, सदिश सदिश का गुणा करें तो देख लेना। जैसे मैं यहाँ पर बल का कर देता हूँ तो ये समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ, बल गुणे विस्थापन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये कार्य लिख दिया। थोड़ा सा समझना, ये जो बल है ये क्या है, सदिश। विस्थापन भी क्या है, सदिश। लेकिन जो कार्य है वो क्या है, अदिश। गुणा किसका किया था मैं यार, सदिश का। मिला मुझे क्या, अदिश। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, बल आघूर्ण ये होता है टाउ एफ इंटू आर। तो यहाँ बल भी सदिश है, दूरी, ये विस्थापन भी सदिश है, और यहाँ पर बल आघूर्ण भी सदिश है। इसको टाउ बोलते हैं, केवल अभी समझ भर लो। ठीक है, तो ये भी सदिश, ये भी सदिश। सदिश का गुणा करने पर मुझे क्या मिला, सदिश। यहाँ भी सदिश, यहाँ भी सदिश। सदिश का गुणा करने पर मुझे क्या मिला, अदिश। माने यदि हम दो सदिशों का गुणा करते हैं तो वो अदिश भी मिल सकता है और सदिश भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ दो अदिशों का गुणा करेंगे तो अदिश ही मिलेगा, सदिश नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो अदिश है, जिनको बताने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन सी हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, आयतन है, चाल है। यहाँ पर देखोगे तो क्या हो गया, बल है, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, त्वरण है। ये सभी ऐसी राशियां हैं जिनमें मान के साथ साथ आपको दिशा बताना पड़ता है। जैसे इसमें स्टूल को ऐसे धक्का दे दिया तो ये इतना दूरी चली गई, मैंने बल लगाया, किस दिशा में लगाया ये भी तो चाहिए, इधर लगाया तभी ना इधर गई, है ना। तो बल के साथ मुझे क्या बताना पड़ रहा है, दिशा बताना पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं, यदि यहाँ पर मेरे पास अदिश राशि है तो उसको व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी का सामान्य अक्षर चाहिए। सिंपल सा, जैसे लेंथ है, लंबाई को मैं क्या लिख दिया, एल। द्रव्यमान को क्या लिख दिया, एम। समय को क्या लिख दिया, टी। आयतन को लिख दिया, वी। चाल को स्मॉल वी लिख दिया। इस तरह से अंग्रेजी का सामान्य अक्षर है। जैसे अंग्रेजी में आप ABCD पढ़ते हो, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अब यदि हम इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के कैसे अक्षर हों, मोटे, या फिर मोटे अक्षर नहीं बनाते तो अक्षरों के ऊपर क्या लगाना चाहिए, तीर लगाना चाहिए। जैसे बल है तो बल को आप दो तरह से लिखो, बल का संकेत क्या होता है, एफ। तो इस बल को खिला पिला दो, ये मोटा दिखने लगे तो ये क्या कहलाया, वेक्टर कहलाया। या फिर मोटा नहीं कर सकते हो तो भैया सबसे सरल तरीका है, इसके ऊपर क्या लगा दो, तीर लगा, है ना। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी का अक्षर लेते हैं, या तो मोटा लेंगे या फिर पतले अक्षर के ऊपर ही क्या लगा देंगे, सामान्य अक्षर के ऊपर तीर। जैसे वेग है, वेग के ऊपर क्या लगाओ, भी। अब कंफ्यूजन ये है, यहाँ भी वेग को भी से दर्शाए हैं, चाल को भी से दर्शाए हैं, पर इसमें वेक्टर लगा है तो वेग समझना है, अब वेक्टर नहीं लगा तो चाल समझ लेना है। ऐसे होता है। विस्थापन को हम यस से लिखते हैं, ये ठीक है। संवेग को हम क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं। त्वरण को क्या लिख सकते हैं, ए से लिखते हैं जनरली। तो उनके ऊपर क्या हम लगा दें, वेक्टर लगा दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन मानते हैं, है ना। कोई क्रम नहीं है, जैसा चाहें वैसा बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अदिश। अदिश क्या होता है, कौन सी राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण हो। सदिश क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, इसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना किस नियम से होता है, बीज गणितीय नियमों से होता है।
इसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग को छोड़ देना, भाग बहुत स्पेशल कंडीशन में होता है। वो क्या होता है? सदिश नियम से होता है। क्लियर हो गया? इसे अंग्रेजी के सामान्य अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। इसे अंग्रेजी के मोटे अक्षरों में या उनके ऊपर, सामान्य अक्षर के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसे घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है और इसे घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। वैसे जो आप MLT लिखते हो ना, MLT लिखा करते हो डब्बे के अंदर विमी सूत्र में, वही याद कर लेना। M माने द्रव्यमान, L माने लंबाई, T माने समय। ये सब क्या है? अदिश राशियाँ। इसमें देखो बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, बलाघूर्ण, बहुत सारी राशियाँ भी बीच बीच में आएंगी, तो हम बताते जाएंगे कौन सा। तो एक दो ठो उदाहरण दे देना। क्लियर हो गया इतना?